मेरी उम्र 35 साल है। मेरा नाम संजना है और मैं अपने घर की सबसे आखिरी लड़की हूँ जिसकी शादी होना बाकी थी। और शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। जो भी आता मेरे मोटापे को देखकर वापस चला जाता। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए कई नुस्खे कर चुकी थी, मगर कोई भी काम नहीं आया था। इन्हीं दिनों अम्मा ने भाई की शादी कर दी, क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी भी रुकी हुई थी और भाई अब मुझे बद्दुआ देने लगा था। अम्मा ने सोचा बेटी की शादी फिर हो जाएगी, अब बेटे की शादी करती हूँ। बहू घर आएगी तो कोई ना कोई नया रिश्ता भी हाथ आएगा। और फिर अम्मा जब भाभी को ब्याह कर लाई तो मैं देखती ही रह गई। भाभी बेइंतहा खूबसूरत पतली बदन वाली गोरी चिट्टी लड़की थी। उसे जो देखता देखता ही रह जाता। मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा जलन भी हुआ था। भाभी मुझसे बातचीत नहीं करती थी, लेकिन मैं उससे उसके पतलेपन का राज पूछना चाहती थी। कुछ दिन में ही मेरी भाभी के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। अब भाभी मुझसे कहती तुम भी जल्दी से शादी कर लो। मैं भाभी से पूछती कि मैं शादी कैसे कर लूँ, मेरे पास तो ना ही आप जैसी खूबसूरती है, ना ही मेरा वज़न ऐसा है कि कोई मुझे नज़र भर के देखे भी। भाभी बोली इसमें क्या है, मैं तुम्हारा सारा इलाज कर दूंगी। मैं भाभी को हैरान होकर देखने लगी कि भाभी मेरा इलाज कैसे करेंगी। बोली कि तू अभी कपड़ा बदल ले, हम डॉक्टर की क्लिनिक चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने को कहा था, वरना सभी लोग यही कहते कि तू रोटी बहुत खाती है, काम कर ले तो ठीक हो जाएगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रिक्शा रोका, फिर मुझे बड़ी आहिस्ता के साथ उसमें बैठने को कहा। बोली चलो, मैं तुम्हें क्लिनिक में लेकर चलती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी भाभी के साथ बैठी। हम तकरीबन आधे घंटे में एक क्लिनिक में पहुँचे, मगर मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, ना ही इसमें ज़्यादा लोग थे। मेरे जैसी कुछ औरतें वहाँ बाहर बैठी हुई थीं, जबकि कुछ औरतों के चेहरे पर बड़े बड़े दाग, दाने और धब्बे थे। उनको देखकर मुझे अपना काफ़ी बेहतर लगा। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की अंदर आई, उन सब औरतों को देखने लगी जो कि उस कमरे में बैठी हुई थी। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी उसे इशारों ही इशारों में कुछ कहा। मुझे लेकर बाहर आ गई। वह औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने मुझे कहा कि यह औरत जो भी पूछे सीधा सीधा जवाब दे देना, फिर यही तुम्हें बड़ी डॉक्टरनी के पास ले जाएगी, इससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। वह लड़की मुझे एक कमरे में लेकर गई, वहाँ पर भाभी मौजूद नहीं थी। मुझसे कहने लगी तुम्हारे मोटापे को नापना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि जिस्म में पानी कितना है और चर्बी कितनी है। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन भाभी ने कहा था कि चुपचाप इस औरत की बात मान लेना, ऐसा ना हो कि बाद में कोई मसला हो। मैं फ़ौरन ही बेड पर लेटकर उसके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर ली। उसके बाद भगवान जाने क्या हुआ, मैं नहीं जानती। कुछ ही देर गुजरे थे कि आवाज़ आने लगी, शायद वह औरत कमरे में दाखिल हुई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांधी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी आसपास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर जब मेरी पट्टी खोली तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। मुझ में कोई बदलाव नहीं आया था और ये अमल तकरीबन 5 से 7 मिनट का था। अलबत्ता मुझे अपने पूरे जिस्म में जलन सी महसूस होने लगी। मैंने उस औरत से पूछा कि यह क्या था, मेरे साथ तुमने क्या किया है। वह बोली कि मैं तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है। इसमें हैरान करने वाली कौन सी बात है। अल्ट्रासाउंड? मेरे दिमाग में फिर से बातें फिरने लगीं। अल्ट्रासाउंड तो उन औरतों का किया जाता है जिनको कोई बच्चे वगैरह का मसला हो। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक ख़ास किस्म का पानी लगाया जाता है और मशीन भी दूसरी होती है। इस औरत ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। फिर कौन सा अल्ट्रासाउंड था जो बिना देखे हो गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर वह मुझे अपने सामने बिठाकर मुझे बातें करने लगी कि तुम्हें कब से मोटापा है, खाती कितना हो। मेरी सारी बातें जो मैं बोल रही थी वह एक कॉपी पर लिखती जा रही थी। यहाँ तक कि सारी जानकारी पूरी हो गई तो उसने मुझे कहा अब तुम बाहर जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेजो।
मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे तो पता नहीं था कि मेरा वज़न कम भी हो पाएगा या नहीं। भाभी को मैंने अंदर कमरे में भेज दिया। खुद मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। मुझे दरअसल अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ खड़ी रही। तभी दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई तो मेरे कानों में भाभी और उस औरत की बातें पड़ने लगी, या यूँ कहिए कि बातों की आवाज़ बढ़ने लगी। तभी मुझे अंदर से हंसने की आवाज़ आई। तब मैं हैरान हो गई कि भाभी इस औरत से अच्छी दोस्ती थी। यह इसे जानती थी पहले से ही, क्योंकि उन दोनों के हंसने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। खैर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मेरी भाभी ही मेरा सब कुछ थी। तो भाभी थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आई। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। कहने लगी, जल्दी से घर चलो, अब काफ़ी देर हो गई है, तुम्हारा भाई भी आने वाला होगा। मैं भाभी की इस हड़बड़ी को समझ नहीं पाई। मैं उसके पीछे पीछे आ गई। भाभी ने फ़ौरन ही जाकर रोड पर रिक्शा किया और मैं उसमें बैठ गई। पूरा रास्ता भाभी ने मुझसे कोई बात नहीं की। वह गुमसुम ही रही थी। आधे घंटे में हम घर पहुँचे। भाभी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और वापस भेज दिया। रिक्शा वाला मुझे देखकर बड़ी अफसोस भरी नज़रों से देख रहा था। लगता था जैसे उसे कुछ मालूम हो, वह कुछ बताना चाहता हो। उसने मुझे आवाज़ भी दे रखी है। बात सुने, भाभी ने उसे वहाँ से भगा दिया था। मैं बहुत परेशान हुई थी। मेरा तो दिल डर रहा था कि मैं भाभी से सारी बातें पूछ लूँ, उनसे कहूँ कि मैं भाई को बता दूँगी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था और मैं इसके लिए भाभी ने ही मेरा इलाज करवाना था। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, भाभी मुझसे बात करने की जगह अपने कमरे में चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे गई कि शायद वह मुझे मेरे इलाज के बारे में कुछ बताएंगी, मगर उन्होंने फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं बाहर बुत की तरह खड़ी देखने लगी। काफ़ी देर भाभी का इंतज़ार किया, मगर वह कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं इसी तरह अजीब अजीब ख्याल सोचकर अपने कमरे में आ गई। तभी अम्मा ने मुझे बुलाया, कहा कि भाभी तुमको बुला रही हैं। मैं बाहर गई तो भाभी बहुत खुश नज़र आ रही थी। मेरे गले लगकर बोली, तू तो मेरी सबसे अच्छी बहन है, मैं आज बहुत खुश हूँ, तेरा इलाज तो हो ही जाएगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई। भाभी के चेहरे से खुशी के रंग छलक रहे थे। उन्होंने मुझे अपने पर्स से 1000 रुपये निकाल कर दिया और बोली, लो, जो भी दिल करे मेरी तरफ से खा लेना। मैं परेशान होकर बोली, भाभी तो मुझे मोटापे के इलाज के लिए लेकर गई थी और अब खाने के लिए मुझे पैसे दे रही हो, यह क्या बात हुई? मेरे पूछने पर भाभी हंस पड़ी। अरे इसमें क्या बात है, तुम खाना पीना कर लो, कल से तुम अच्छी तरह से डाइट करना और मैं तुम्हारा इलाज भी करूँगी। और हाँ, उस डॉक्टर ने तो मुझे दवा भी दी है, उसे दवा से 2 हफ्ते में तुम्हारे पेट की चर्बी पिघल कर ख़त्म हो जाएगी। यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अच्छा, सच में मुझे तो लगा था कि इसमें कुछ खतरे वाली बात की है, यही कि शायद मैं लाइलाज हूँ, मेरा कोई इलाज नहीं है। मेरी बात पर भाभी हंस पड़ी और फिर बड़ी ही शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली, तुम्हारा इलाज मुमकिन है मेरी जान, तो बस तुम्हें थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है। भाभी की ऐसी बात सुनकर मैं फिर खामोश हो गई। इस हल्ले गुल्ले में पता ही नहीं चला कब मेरा बड़ा भाई भी घर आ गया। मैं और नवीन ने खूब मज़ा किया। हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया और खाया। इन सब में अपनी दवा के बारे में भूल गई थी। सब काम से फ्री होकर भाभी मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में छोटी सी शीशे की बोतल थी। मेरी तरफ देखते ही बोली थी, डॉक्टरनी ने मुझे दी है, इससे क्या होगा, यह तो बहुत थोड़ी सी दवा है। भाभी ने कहा था, नहीं, इसी से तो असर होगा, यह बहुत असरदार दवाई है। यह कहकर भाभी ने वह बोतल मुझे दिखाई। उसमें किसी खास किस्म का तेल था। भाभी ने मुझे बताया कि इसे नाक में डालकर रात भर सो जाना, सुबह उठूंगी तो मेरा वज़न कम होने के लिए मेरे जिस्म में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। भाभी ने कहा कि यह दवा बहुत महंगी है, मैंने तुम्हारे लिए 10,000 रुपये की ली है, इसको बहुत ख्याल करना, एक एक कतरा तेल का नाक में डालते रहना, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं भाभी की बात सुनकर बहुत शुक्रगुजार हुई। फिर अचानक भाभी को कुछ याद आया और वह बोली, बात सुनो, तुम इस दवा को लेने के बाद अपने कमरे में ही रहना, इधर उधर ना जाना, इससे नींद बहुत आती है। जी भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप फिक्र ना करें, पूरा कोर्स करूंगी। बहुत अच्छी बात है, चलो मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। यह कहकर भाभी मेरे कमरे से चली गई और मैं उस शीशी को देखने लगी जो बहुत ही छोटी सी थी। इसमें जैसे लगता था तेल नहीं बल्कि जहर का कतरा हो। मैं इसे खोला तो एक अजीब सी बदबू मेरे नाक से टकराई थी। खैर मैं दरवाज़ा बंद किया और उसका इस्तेमाल करने के बाद मैं सो गई। मुझे उस रात बहुत गहरी नींद आई थी। काफ़ी देर सोती रही,
बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बेहोश होता है। सुबह के 10 बजे अम्मा ने मेरा दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से खटखटाया। अम्मा की आवाज़ सुनकर मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उठते ही मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी कि सुबह के 10 बज रहे थे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं सुबह 10 बजे तक आज तक कभी नहीं सोई थी। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी मुनासिब तरीके से गुजारी थी। फिर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो अम्मा पर नज़र पड़ते ही परेशान होकर मुझे देखने लगी। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम तो बहुत जल्दी उठ जाया करती हो, आज ऐसी क्या बात हो गई? अम्मा के कहने पर मैं सच में खुद को हैरत से देखने लगी। मेरे जिस्म से भी बदबू आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं कीचड़ में सोई हूँ, क्योंकि मेरे कपड़ों से भी अजीब किस्म की बदबू आ रही थी जिसे सूंघा नहीं जा रहा था। वह तो शुक्र है कि अम्मा ने इस बात को महसूस नहीं किया। मैं नाश्ते पर जाने से पहले नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। नहा धोकर बाहर निकली, अपने को तरोताज़ा महसूस हुआ। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था। इस तरह सोने से मेरे कपड़े पहले कभी बदबूदार नहीं हुए थे, लेकिन आज तो एक अजीब ही मामला मेरे साथ पेश आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैं नाश्ते पर गई। भाभी भी मेरे साथ ही बैठी थी। मुझे देख देख कर भाभी बहुत खुश हो रही थी। बोली कि रात को नींद कैसी आई? मैं भाभी को यह भी नहीं कह सकती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई, बल्कि नशे वाली नींद आई, क्योंकि अम्मा भी साथ बैठी थी और हो सकता था कि वह मुझे इस बात पर भी डांटती कि तुम भाभी के साथ अकेली क्लिनिक में क्यों गई थी। इसलिए मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद भाभी ने खुद ही मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। मैं जैसे ही उनके कमरे में गई तो भाभी बहुत खुश थीं। बोली कि देखो संजना, वज़न एकदम कम नहीं होता। तुम्हें कुछ महीने मेहनत करना पड़ेगा। इस तेल का तुम्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा एक और टेस्ट करवाना चाहती हूँ। उस टेस्ट के बाद ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी दवा की ज़रूरत है। तुम तो जानती हो तुम्हारा मोटापा खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। अब अगर तुम किसी से शादी करोगी तो वह तुम्हें अपनी माँ के बराबर समझेगा, क्योंकि तुम्हारा वज़न 50 साल की औरत से भी ज़्यादा है। यह बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, भाभी, आपने जो टेस्ट करवाना है मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन भगवान के लिए मेरे मोटापे का कुछ करें। भाभी ने भी डॉक्टरी का कोर्स किया था, इसलिए मुझे उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। भाभी ने कहा कि आज शाम को चलेंगे। शाम को मैं तैयार हो गई। भाभी ने रिक्शे वाले को बुलाया और मुझे लेकर क्लिनिक चली गई। मैं इस बार पूरी इत्मीनान में थी, क्योंकि हम पहले भी यहाँ आ चुके थे। भाभी बोली, तुम इसी तरह कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहिबा को लेकर आती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठी। डॉक्टर साहिबा कुछ मिनट में आई। फिर वह आते ही मुझे कहने लगी, आप पतली नज़र आने लगी हो। यह कहकर वह बुरी तरह हंसने लगी, जबकि मैं हैरान थी कि ऐसा तो किसी ने आज तक नहीं कहा था कि मैं पतली लग रही हूँ। क्या यह लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे? मैंने देखा उस औरत के हाथ में कपड़े थे जो नए लग रहे थे। उस औरत ने वह कपड़े भाभी को दिए। भाभी ने उस कपड़े को लाकर मुझे दिया और बोली, जाओ जाकर बाथरूम में यह कपड़े बदल कर आओ। फिर क्या, इसी में तुम्हारा चेकअप होगा। मैं कपड़े देखे तो वह किसी दुल्हन के जैसे कपड़े थे। लग रहा था कि इन कपड़ों में मेरा चेकअप का कोई बंदोबस्त होगा, क्योंकि यह कपड़े अस्पताल के हरगिज़ ना थे। मैं हल्के नीले कपड़ों से वाकिफ़ थी। वह तो बहुत पहनने में आराम होते हैं, जबकि यह कपड़े बहुत ज़्यादा चमकीले भड़कीले थे। मैं हैरत निगाहों से भाभी को और उस लड़की को देखने लगी। अरे जाओ, भी पहन कर आओ ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास और भी मरीज़ हैं। इसके बाद मैं उसके रूम में आ गई। मैं बाथरूम में जाकर वह कपड़े लटकाए और चेंज करके बाहर आ गई। वह कपड़े मुझे पूरे थे, वरना इस तरह के कपड़े कभी मुझे पूरे नहीं आते थे। वह औरत मुझे कपड़े पहनाकर एक कमरे में ले गई। मुझसे कहने लगी कि तुम यहीं थोड़ी देर बैठी रहो, और हाँ, तुम्हें सामने उस शीशे को देखना है, हिलना डुलना नहीं है। मैं उस औरत की हिदायत पर अमल करने लगी। शायद एक कदम पर शीशा रखा हुआ था, मैं जिसमें देख रही थी। यहाँ मुझे बैठे काफ़ी देर हो गई थी। फिर उसने मुझे कहा कि तुम उठकर खड़ी हो जाओ और हिलना नहीं, तो तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। मैं तुम्हारे चेकअप के लिए बहुत बड़ी मशीन
कमरे में सेट कर चुकी हूँ, उससे तुम्हारा चेकअप हो जाएगा। फिर उसने मुझसे कुछ और भी बातें की और बोली, अब तुम लोग घर चले जाओ, मुझे 3 हफ्ते के बाद मुलाकात करना। जो दवा मैंने तुम्हें दी थी वह तुम पर असर कर रही है, उसके बाद से तुम ठीक होने लग जाओगी। वैसे भी तुम्हारा वज़न 5 किलो कम हो गया है, मैंने तुम्हारा वज़न कर लिया है। वह औरत बोली तो मैं बहुत हैरान होती, वज़न देखने लगी जैसे कोई बात नहीं हुई थी। मैं अपने घर आ गई। भाभी इस बार बहुत परेशान थी। मुझे हैरत थी कि पहले की तरह वह खुश नहीं लग रही थी। उन्हें देख देख कर मैं भी परेशान हो रही थी कि ना जाने क्या बात है जो भाभी इतना परेशान है। जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, भाभी मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई। बोली कि उस औरत ने तुमसे और क्या कहा था? वह बहुत फ़िक्र से पूछने लगी। कुछ भी नहीं कहा था, उसने मेरा चेकअप किया। लेकिन भाभी इन कपड़ों में चेकअप कौन करता है? मैंने परेशानी से पूछा था। हाँ, तो इस बात से फ़िक्र नहीं करो, बस तुम्हारा रिश्ता जल्दी ही हो जाएगा। तुम वाकई में पतली लगती हो। अब भाभी ने भी खुशामद लहजे में कहा तो मैं चुप हो गई कि शायद सब कह रहे हैं तो फिर पतली लग रही होगी। फिर भाभी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पतली लगने की वजह से अब मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लाऊंगी, फ़िक्र नहीं करो। भाभी ने कहा मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाऊंगी। तो मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन घर में किसी ने भी मेरे वज़न के बारे में कोई बात नहीं की। 2 दिन के बाद भाभी ने मुझे कहा मैं एक और रिश्ता तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, तुम्हें पसंद हो तो बताना। वह लोग हमारे घर आ गए। 2 दिन बाद ही मेहमान बनकर तकरीबन एक पूरा ख़ानदान हमारे घर आया। भाभी ने उन सबको यही बताया था कि मेरी ननंद का रिश्ता अभी तक तय नहीं हुआ है, मगर वह सब लोग तो जैसे मुझे पहले से जानते हैं। अरे यह तो वही है, उनमें से एक औरत ने कहा। फिर उस लड़की को कुछ दिखाने लगी, बोली कि यह तो वही है। नहीं, यह तो बहुत मोटी है। भाई, पहले ही हमारे ख़ानदान में ऐसी लड़कियों का मजाक बनता है, चलो यहाँ से। उन लोगों ने तो सामने ही कह दिया मैं मोटी लगती हूँ और ऐसी लड़की से रिश्ता नहीं कर सकते। दिल टूटा था मगर मैं खामोश रही। वैसे भी भाभी ने कहा था कि अगर तुम्हारी शादी या रिश्ता इन लोगों के साथ नहीं हुआ तो फिर मैं अपने भाई से तुम्हारी शादी खुद करवाऊँगी, तुम इस बात की फ़िक्र नहीं करो। इनके जाने के बाद भाभी मुझे तसल्ली देने लगी और बोली यह आखिरी लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया, बस तुम फिक्र नहीं करो। मैं अपने भाई से सारी बात कर ली है, अगर वह तुमसे शादी करेगा तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। बस तुम थोड़ा एक्सरसाइज भी किया करो। मेरा भाई भी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, उससे तुम ठीक हो जाओगी। मैं भगवान का धन्यवाद किया। कुछ ही दिनों में भाभी का भाई मेरा रिश्ता लेकर आ गया। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं और मेरी शादी की तारीख तय कर दी। मैं बहुत खुश थी, आखिर भाभी का दिया हुआ टोटका काम कर गया। लेकिन भाभी ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि आइंदा वह दवा इस्तेमाल नहीं करना, उसे तुम्हें बहुत नींद आती है। मैंने भाभी की बात समझ ली थी, सो मैंने वह दवा इस्तेमाल करना छोड़ दिया। मेरे लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो गई थी। मेरा पति मुझे देखते ही मुझ पर फ़िदा हो गया। बोला कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तो सिर्फ अपनी बहन के लिए तुमसे शादी की है, अपनी बहन का घर बचाने के लिए, वरना तुम जैसी औरत से मैं कभी शादी ना करता। शायद यह सोचकर कि तुम्हारा वज़न ज़्यादा है, मगर तुम्हारी असल खूबसूरती मैंने देखी है। क्यों बहन का घर बचाने के लिए? क्यों? मैंने अपने पति से पूछा तो वह बोला मैं तुम्हें यह बात नहीं बता सकता, मेरी बहन ने मुझे कसम दी है, वरना अगर मैं तुमको यह बात बता दूंगा तो वह नाराज़ होगी। मैं अपने पति से बड़ी मुश्किल से यह बात निकलवा पाई और बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह कहने लगा कि मेरी बहन तुम्हारे मोटापे का इलाज नहीं कर रही थी, दरअसल तुम्हें इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहती थी। उसको अपने ब्रांड की मॉडलिंग के लिए बहुत ही मोटी औरत की ज़रूरत थी, इसी वजह से वह तुमको एक एजेंसी के पास लेकर भी गई थी। अगर उसने उन लोगों से कहा कि तुम इस तरह तस्वीर नहीं बनवाओगी और तुम कोई बहाना करके दें कुछ ऐसा, तो उसने यह सिलसिला चलाया। 1-2 तस्वीर तुम्हारी मैगज़ीन में भी छप गई, लेकिन इस बात पर तुम्हारी भाभी बहुत परेशान हुई क्योंकि तुम मशहूर होने लगी थी और यह बात अगर तुम्हारे भाई को पता चल जाती तो वह मेरी बहन को तलाक दे देता। बस इसीलिए उसने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दिया। मेरा पति यह कहकर तो खामोश हो गया। मेरे जहाँ में आंधी तूफ़ान की तरह पिछले गुजरे वाक़या चलने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी मुझे पैसों के लिए इस्तेमाल करेगी, क्योंकि वह भी एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने अपने नुकसान का भुगतान कर दिया था, अपने भाई से मेरी शादी करवा दिया ताकि मैं ज़माने भर में जलील और रुस्वा ना हो जाऊं। अपनी भाभी से कुछ कह नहीं सकती, मेरे पति ने मुझे कसम दी है, वरना भाभी मेरे सामने बहुत शर्मिंदा होंगी।